मैंने तेरा रूप देख लिया है। तेरा असली रूप मेरे सामने आ गया है। तू एक इच्छाधारी नाग है। देख देख ऊपर पूर्णमासी का चांद। तेरे चेहरे पर उस चांद की चांदनी और तेरे हाथ पर तेरा नाग रूप मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा रूप, तेरा रंग बदल गया है। मारो, पकड़ो उसे। मानव, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ही देखती हूं। हाँ, मैं इच्छाधारी नाग हूँ जो तुम सबसे इंतकाम लेने आया है और वो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन सा नया नाग है जो हमसे बदला लेने आया है? बहुत ज्यादा डरावना था। कितना भी डरावना हो, देख लेंगे उसे। एक बात तो साफ है कि हमारी नागमणि की चाबी सुरक्षित है। वो नागिन है, ऐसा लगता था हमें, पर ना वो नागिन है और ना वो कोई इंतकाम लेने आई है। अगर ये जहर ये काली नागिन के सर पे चढ़ गया तो ये मर जाएगी। मुझे उल्टे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे तो ही ये बिच्छू अपना जहर वापस लेगा। जहर तो फैलते जा रहा है, वक्त बहुत कम है। लगता है आज ये काली नागिन की मौत है। जा अपना जहर उतार जा। जय मां काली, जय महाकाली। आ गई मेरी काली नागिन। काली नागिन की जय हो। अब ये नया नाग कौन आया है जो हमसे बदला लेना चाहता है? अरे हमने उसका क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा इस नाग की पूंछ पर किसने पैर रखा। तूने रखा होगा, हम तो दीवार के उस पार थे। इंसानों की आदत होती है बेजुबान जानवर को कुचल के भूल जाने की। बेजुबान? तू जानवर है? हाँ? तू बेजुबान है? अरे नाग, नागिन और बेजुबान, ये बड़ी बड़ी जुबान बाहर निकालते रहते हैं। और वो नाग अपनी जुबान से बोला, मैं बदला लूंगा। अरे अगर ऐसे ही एक एक करके नाग नागिन हमसे बदला लेने आते रहेंगे ना, तो हम ले चुके नागमणि सपोले पकड़ने वाले बनकर रह जाएंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये नाग कौन है और क्यों वो हमारे सामने आया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी गलती की वजह से तुम्हें सबके सामने आना पड़ा। अगर मैं सतर्क रहती तो सबके सामने तुम्हारा राज नहीं खुलता। जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। उन लोगों को यही लगेगा कि उनसे एक इच्छाधारी नाग बदला लेने आया है, उनको तुम पे शक नहीं होगा। और उससे भी अच्छी बात यह हुई कि उनके सामने मैं अपने नाग रूप में गया, इंसानी रूप में नहीं। उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। दोनों ही सूरतों में अब वो तुम पे शक नहीं करेंगे। उनके लिए तुम नागिन नहीं। एक बात तो तय हो गई, ये शिवांगी इच्छाधारी नागिन नहीं, तो अब हमें हमारी नागमणि की चाबी को मारने की जरूरत भी नहीं। अब वो लोग तुम्हें नहीं, मुझे मारने की सोचेंगे। उन्हें मेरे पीछे रहने दो।
और तुम अपना इंतकाम लो। उन्हें तो पता ही नहीं कि एक नागिन उनसे अपना इंतकाम ले रही है। हाँ, शिवांगी नागिन नहीं है, पर वो नया नाग, वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, हमसे उसकी क्या दुश्मनी है, ये सब कुछ हमें पता लगाना ही होगा। एक सांप की केंचुली या फिर खून बता देती है कि वो कौन है और कहां से आया है, कितनी शक्ति लाया है। हाँ काली नागिन, वो मेरा बचपन का दोस्त है ना, जो अपनी केंचुली उतारकर मुझे दे देगा और कहेगा, यामिनी देख लो मेरी शक्ति। एक काम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसे कहेंगे अपनी केंचुली हमें दे दो, हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। मैं एक नागिन हूँ। ओहो, पक चुकी हूँ मैं ये सुन के। मेरा काम था रास्ता बताना, बता दिया। आगे जो करना है वो तुम लोगों को करना है। हमें उसे फंसाना होगा और उसे ढूंढना होगा। हाँ, वो लोग तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे और मैं अवंतिका को मार के निकल जाऊंगी। एक बार तो उसे मारने का मौका खो चुकी हूं मैं, अब दोबारा नहीं खो सकती। शायद कल हम मुंबई वापस चले जाए, फिर पंचदेर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। हम अवंतिका को शेषनाग के मंदिर वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे। हमें कुछ भी करके उसे मारने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो वो नाग मुझे मारने आया है, आने दो। अब आ ही गया है तो मरेगा। मुझे जानता नहीं है। रानी अवंतिका, महेशमती हूं मैं, मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा कर देती हूं। इस बार अगर उसने मुझ पर वार किया तो खुद अपने जाल में फंसेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी। और इसीलिए अब हम दोनों का इंतकाम एक ही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शायद तुझे शिव ने शिवांगी की मदद करने के लिए भेजा है। गुरुदेव, जब तक मैं अवंतिका को मार नहीं देती, मैं अपने इंतकाम की राह में आगे नहीं बढ़ सकती। गुरुदेव, अवंतिका को हम मारे कैसे? अवंतिका मधुमक्खियों की रानी है। मधुमक्खियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मधु। मध को देख के वो मदहोश हो जाती है। मध? पर मध से वो कैसे मरेगी? ये उस नाग का जहर है जो शिव के गले में रहते हैं, करकोटक। ये मैंने बहुत सिद्धि के बाद प्राप्त किया है। इस जहर से भरे मद को खाते ही अवंतिका मर जाएगी। पर गुरुजी, ये मद हम लाएंगे कहां से? यहां से कुछ दूर मुंबई के पास मधु की पहाड़ी है। ये जहर उस मद में मिला दो और किसी भी तरह अवंतिका को वहां लेके जाओ। रुद्र, तुम अवंतिका को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचना और मैं उस पहाड़ी के मध्य पे ये जहर मिला दूंगी। अवंतिका, अब तेरी मौत आ रही है। शिवांगी, आज मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा। तुमको तुम ही से चुरा लूंगा। रॉकी, सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन है। You gotta do it. Bottle, classes, शिवांगी। अरे ये क्या कर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? क्या भाई, भाइयों में बहुत प्यार आ रहा है आज। पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया मेरा। सीरियसली, ये शिवांगी के लिए थे। अब फिर से मुझे उठाने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। बहारों फूल बरसाओ। भाई क्या हो गया, भाभी नाराज है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। और वैसे भी
अब ये कोई बैचलर रूम नहीं है। देखो गाइस, अब मैं शादीशुदा हो गया हूँ, भाभी आ रही होगी। नेक्स्ट टाइम नॉक करके ना, निकलो 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 यहाँ से। एक मिनट हेल्प करके जाते हैं ना। हेल्प? तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? भाई देख, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये सब पत्ती और ये सब, ऑल दिस इज नॉट गोना वर्क। पत्ती? पत्ती नहीं, पत्ती, फूल पत्ती, ऑल दिस इज टू ओल्ड फैशन्ड। अच्छा, अब क्या वर्क करेगा तुम लोग बताओगे मुझे? अरे आजकल की लड़कियां फूल पत्ती मोमबत्ती ये सब से नहीं पटती। करेक्ट। तो कैसे पड़ती है? भाई दिल से पटेगी, दिल से। उसे ना प्यार की कोई रोमांटिक याद फिर से याद दिलाओ। उसे याद दिलाओ कि आप उस पे कितना मरते थे, कितना प्यार करते थे। फिर ओल्ड फ्लैशबैक के गाने जब दिल में बजेंगे ना, भाभी को फिर से आपसे प्यार हो जाएगा। फ्लैशबैक? बॉक्सिंग? भाई उसमें हार गए थे। बेकरी? केक? पुलिस आ गई थी। स्नो? उसे स्नो बहुत पसंद है। मुझे भी तो प्यार स्नो में ही हुआ था। वो अकेली थी, कांप रही थी और मैं उसके इतने करीब। एक मिनट भाई, यहाँ पे कोई कांपने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे तो ठंड में भी बर्फ नहीं पड़ती। बर्फ? कौन कहता है बर्फ नहीं गिर सकती? प्लान क्या है? फैंटास्टिक आइडिया। अब गेट आउट। आइडिया मिल गया तो भाई को भूल गया ना। शिवांगी, तू यहाँ पर? मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। गुरुदेव ने बताया कि तूने रॉकी से शादी कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी तेरे लिए। अच्छा, ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई तो था यहाँ, मुझे तो आवाज ही सुनाई दे रही थी।